शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्तान्तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशे विभूषितकरान्नवनीलदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। दोनों ने प्रेम से एक दूसरे का अभिनंदन किया। इंद्रादि देवताओं की प्रार्थना की। देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नल को 8 वरदान दिए। इंद्र ने कहा कि हे नल, तुम यज्ञ में जब भी यज्ञ करोगे मैं आऊंगा, उपस्थित होऊंगा, आप मेरा दर्शन करेंगे और आपको उत्तम गति मिलेगी। अग्निदेव ने कहा कि हे राजा नल, जहां तुम मेरा स्मरण करोगे वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा और मेरे ही समान प्रकाशमय लोक तुम्हें प्राप्त होंगे। यमदेव ने कहा कि तुम्हारा बनाया हुआ भोजन बहुत श्रेष्ठ और स्वादिष्ट रहेगा और आप अपने धर्म में दृढ़ रहोगे। वरुण देवता ने कहा कि हे राजन, जहां तुम चाहोगे वहीं जल प्रकट हो जाएगा। तुम्हारी गले में पड़ी हुई माला उत्तम गंध से परिपूर्ण रहेगी, एक कभी कुमलाएगी नहीं। इस प्रकार 2-2 वरदान दे करके चारों देवता इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुणदेव, यमदेव वहां से विदा हो गए। इस प्रकार 2-2 वर लेकर के राजा बहुत प्रसन्न हुआ। सभी राजा लोग भी विदा हो गए। भीम ने प्रसन्न होकर के दमयंती का नल के साथ पान ग्रहण संस्कार कर दिया। राजा नल कुछ दिनों तक विदर्भ देश की राजधानी कुंदनपुर में रहे
उसके बाद भीम की अनुमति प्राप्त करके वे अपनी पत्नी दमयंती के साथ अपनी राजधानी निषद देश में लौट आए। राजा नल अपनी राजधानी में धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करने लगे और राजा का नाम सार्थक हो गया। राजा बड़े दयालु थे, अपनी प्रजा का बहुत श्रेष्ठता के साथ पालन करते थे। राजा नल ने अश्वमेध बहुत सारे यज्ञ किए। समय आने पर दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नाम का पुत्र और इंद्रसेना नाम की कन्या का जन्म हुआ। महर्षि बृहदश्व कहते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, जिस समय दमयंती के स्वयंवर से इंद्रादि देवता अपने अपने लोकों में जा रहे थे, उसी समय मार्ग में कलयुग और द्वापर से देवताओं की भेंट हो गई। इंद्र ने पूछा, क्यों कलयुग, कहाँ जा रहे हो? कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूं। इंद्र ने हंस करके कहा, वहां स्वयंवर तो कभी का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल का वर्णन कर लिया और हम लोगों का वर्णन नहीं किया। कलयुग ने क्रोध में आप भर करके कहा, अरे तब तो बड़ा अनर्थ हुआ है। उसने देवताओं की उपेक्षा करके मनुष्य का वर्ण किया है, इसलिए मैं उसको दंड दूंगा। देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके नल का वर्ण किया है। कलयुग वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न है और दमयंती के योग्य हैं। वे समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, सदाचारी हैं। उन्होंने इतिहास पुराणों के शब्द वेदों का अध्ययन किया है। वे धर्मानुसार यज्ञ में देवताओं को तृप्त करते हैं, कभी किसी को सताते नहीं हैं। राजा नल बड़े सत्यनिष्ठ हैं, दृढ़ निश्चयी हैं। उनकी चतुरता, धैर्य, ज्ञान, तपस्या, पवित्रता, दम और शम हमारे समान ही हैं। उनको शाप देना बहुत गलत है। यह कहकर देवता तो अपने अपने लोगों को चले गए। अब कलयुग ने द्वापर से कहा कि भाई, मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा। मैं उसे राज्य से हटा दूंगा, उसकी दमयंती का हरण कर लूंगा, तब वो दमयंती के साथ नहीं रह पाएगा। इसलिए तुम भी मेरी सहायता करो और मैं उसके साथ जुआ खिलवाऊंगा और पाशों में प्रवेश कर जाऊंगा। द्वापर ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी में आकर के रहने लगे। 12 वर्ष तक वे इस बात की प्रतीक्षा में रहे कि नल में कोई दोष दिखाई दे जाए। एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या बंदन करने बैठ गए। फिर क्या था, कलयुग ने उनके शरीर में प्रवेश कर दिया। अपवित्रता होने के कारण साथ ही दूसरा रूप धारण करके नल का एक चचेरा भाई था पुष्कर, पुष्कर के पास कलयुग दूसरा रूप बना करके गए और पुष्कर से कहा कि तुम नल के साथ जुआ खेलो और मेरी सहायता से जुए में राजा नल को जीतकर निषद देश का राज प्राप्त कर लो। पुष्कर उसकी बात स्वीकार करके नल के पास गया। द्वापर भी पाशों का रूप धारण करके उनके साथ हो लिया। जब पुष्कर ने राजा नल से बार बार द्यूत क्रीड़ा खेलने का आग्रह किया, तब राजा नल दमयंती के सामने अपने भाई की बार बार की ललकार को सह नहीं सके। उन्होंने उसी समय पासे खेलने का निश्चय कर लिया, क्योंकि शरीर में तो कलयुग का प्रवेश हो चुका था। इसलिए राजा नल दांव में सोना, चांदी, रथ, वाहन आदि जो भी कुछ था सब हार गए, राज्य को हार गए। जब सब कुछ उनका खत्म हो गया और पुष्कर ने सब कुछ उनका जीत लिया, तो महारानी दमयंती ने विचार किया कि अब आपत्ति आएगी, पुष्कर बड़ा दुष्ट बुद्धि का है, मेरे पतिदेव राजा नल से बड़ा वैर रखता है, ये इनका चचेरा भाई है। ऐसा विचार करके और महारानी दमयंती ने जब बृहद सेना नाम की धाय के द्वारा राजा नल के सारथी वासुदेव को बुलवाया और उससे कहा, हे सारथी, तुम राजा के प्रेम पात्र हो
और बात अब तुमसे कोई भी छुपी नहीं है कि महाराज बड़े संकट में पड़ गए हैं, द्यूत क्रीड़ा में सब कुछ हार गए हैं। तुम रथ को जोड़ लो और मेरे दोनों बच्चों को रथ में बिठा करके कुंडन नगर में ले जाओ। तुम रथ और घोड़ों को भी वहीं छोड़ देना, तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं मेरे पिता के यहाँ रहना, नहीं तो कहीं दूसरी जगह चले जाना। सारथी ने दमयंती के कथनानुसार मंत्रियों से सलाह करके बच्चों को कुंडनपुर में पहुंचा दिया। रथ और घोड़े भी वहीं छोड़ दिए और स्वयं पैदल चल करके अयोध्या नगरी में जा पहुंचा। वहां राजा ऋतुपर्ण का शासन था और ऋतुपर्ण राजा का वो सारथी का काम करने लगा, घोड़ों की देखरेख करने लगा अश्वशाला में। वार्ष्णेय सारथी के चले जाने के बाद पुष्कर ने पांचों के खेल में राजा नल का राज और धन सब कुछ हरण कर लिया और उसने कहा कि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। तो राजा नल एक वस्त्र पहन करके और महारानी दमयंती के साथ अपने नगर से बाहर निकल गए। राजा पुष्कर ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो भी मनुष्य नल के साथ प्रेम विवाह रखेगा उसको भोजन देगा, उसको शरणागति देगा, उसको मैं फांसी की सजा दूंगा। भय के मारे लोगों ने अपने राजा नल का सत्कार नहीं किया। राजा नल 3 दिन और 3 रात तक अपने नगर के पास केवल पानी पी कर के रहे। चौथे दिन जब राजा नल को बहुत ज्यादा भूख लगी, फिर दोनों फल फूल खा करके राजा नल और दमयंती और वहां से आगे को जंगल की तरफ चले गए। एक दिन राजा नल ने देखा बहुत से पक्षी राजा नल के पास आकर के बैठ गए, उनके पंख सोने के समान चमक रहे हैं। राजा नल ने सोचा इनके पंखों से कुछ इनको पक्षियों को बेचने से धन मिल जाएगा। ऐसा सोच करके पक्षियों को पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपना पहनने का वस्त्र डाल दिया। पक्षी उनका वस्त्र लेकर के उड़ गए। अब नल नंगे होकर बड़ी दीनता के साथ मुंह नीचे किए हुए खड़े हो गए। पक्षियों ने कहा, हे दुर्बुद्धि राजा नल, तुम नगर से एक वस्त्र लेकर के निकले थे, उसे देखकर हमको बड़ा दुख हुआ था। ले अब हम तेरे शरीर का वस्त्र लिए जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं हैं, हम जुए के पाशे हैं। नल ने दमयंती से पांचों की बात कह दी। इसके बाद नल ने कहा, हे प्रिय, आप देख रही हैं यहाँ बहुत से रास्ते हैं। एक अवंती नगरी की ओर जाता है, दूसरा ऋक्षवाण पर्वत की ओर जाता है दक्षिण दिशा के लिए। सामने विंध्याचल पर्वत है, यह पौरुषणी नदी समुद्र में मिलती है। आगे महर्षियों के आश्रम है। सामने रास्ता विदर्भ देश को जाता है, यह कौशल देश का मार्ग है। इस प्रकार राजा नल दुखी और शोक से भरकर बड़ी सावधानी के साथ दमयंती को अनेक मार्ग और आश्रम बतलाने लगे। दमयंती की आंखों में आंसू आ गए। वह गदगद कंठ से कहने लगी, हे स्वामी, आप ये क्या सोच रहे हैं? मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा हृदय उद्विग्न हो रहा है। आपका राज्य गया, धन गया, आपके शरीर पर वस्त्र भी नहीं रहा। आप थके मादे और भूखे प्यासे हैं। क्या मैं आपको इस निर्जन वन में छोड़कर क्या अकेली कहीं जा सकती हूँ? आपके साथ रहकर आपके दुख दूर करूंगी। दुखों के अवसरों पर पत्नी पुरुष के लिए औषधि के समान होती है। नल ने कहा कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना ठीक है, पत्नी मित्र है, पत्नी औषधि है, परंतु मैं तो तुम्हारा त्याग करना नहीं चाहता। तुम ऐसा संदेह क्यों कर रही हो मुझ पर? दमयंती बोली, अरे आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन मेरे पीहर का विदर्भ देश का मार्ग मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे निश्चय है कि आप मेरा त्याग नहीं करेंगे, फिर भी आपका मन इस समय उल्टा हो गया है, इसलिए मुझे आशंका हो रही है। आपके मार्ग बताने से मेरा मन दुखी हो रहा है। आप मुझे मेरे पिता या किसी संबंधी के घर भेजना चाहते हो तो ठीक है, हम दोनों साथ साथ चलेंगे। मेरे पिता आपका स्वागत करेंगे, वहीं आप सुख से रहिएगा। नल ने कहा कि प्रिय, तुम्हारे पिता राजा हैं और मैं भी कभी राजा हुआ करता था। इस समय मैं संकट में पड़ा हुआ हूँ, बहुत गरीब हो चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है।
राजा नल दमयंती को समझाने लगे। उसके बाद दोनों ही एक वस्त्र से शरीर पर को ढक करके इधर उधर घूमते हुए भूख प्यास से व्याकुल होकर के एक धर्मशाला में जाकर के ठहर गए। ऋषि बृहदाश्व राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, उस समय राजा नल के शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं था, और तो क्या धरती पर बिछाने के लिए एक चटाई भी नहीं थी। शरीर धूल से लथपथ हो रहा था, भूख प्यास की बड़ी पीड़ा अलग ही थी। राजा नल जमीन पर ही सो गए। दमयंती बिना चटाई के जमीन पर ही विश्राम करने लगी और वहीं पर सो गईं। दमयंती के सो जाने पर राजा नल की नींद टूटी। सच्ची बात तो यह थी कि वे दुख और शोक की अधिकता के कारण सुख की नींद भी नहीं सो सकते थे। आंखों के खुलने पर उनके सामने राज के छिन जाने, सगे संबंधियों के छूटने, पक्षियों के वस्त्र लेकर उड़ जाने के दृश्य एक एक करके आते थे। राजा सोचने लगा, दमयंती मुझ पर बड़ा प्रेम करती है, प्रेम के कारण ही वो इतनी दुखी हो रही है और वो दुख भोग रही है। यदि मैं इसे छोड़ करके चला जाऊंगा तो ये कैसे रहेगी, इसका वन में रहना बड़ा कठिन हो जाएगा। अंत में राजा नल ने सोचते हुए निश्चय किया कि दमयंती को छोड़कर चले जाने में ही मेरा भला है। मैं दमयंती को अब सुख नहीं दे पाऊंगा, ये तो पतिव्रता नारी है, इसके सतीत्व को कोई भंग में नहीं कर सकता है। इस प्रकार त्याग का निश्चय करके और सतीत्व की ओर से निश्चिंत होकर राजा नल ने यह विचार किया कि मेरे पास कोई भी वस्त्र भी नहीं है, मैं नंगा हूं और दमयंती के शरीर पर केवल एक ही वस्त्र है। फिर भी इसके वस्त्रों में से आधा में वस्त्र फाड़ लेता हूं। राजा नल ने तलवार की सहायता से सोती हुई दमयंती के आधे वस्त्र को फाड़ लिया और अपने शरीर को ढक करके, दमयंती नींद में थी, राजा नल उसे छोड़ करके निकल पड़े और चलते हुए आगे चले गए। कुछ समय के पश्चात जब दमयंती की नींद खुली तो दमयंती क्या देखती है कि राजा नल वहां पर नहीं है। वो आशंका से भरकर पुकारने लगी, महाराज नल, मेरे सर्वस्व, आप कहाँ हैं? मैं अकेली डर रही हूं, आप कहाँ चले गए? आप ऐसे कठोर नहीं हो सकते। इस प्रकार से दमयंती विलाप करती हुई, चिंतित होती हुई, दुखी और पीड़ित होती हुई राजा नल को जंगल में ढूंढने लगी। इस प्रकार से आगे चल करके दमयंती इस प्रकार से विलाप करती हुई इधर उधर जा रही थी, उन्मत्त सी हो गई थी और एक अजगर के पास जा पहुंची। शोकग्रस्त होने के कारण दमयंती को नहीं पता चला कि यहाँ पर अजगर सर्प भी मौजूद है। अजगर दमयंती को धीरे धीरे निगलने लगा। दमयंती को उसने पकड़ लिया और दमयंती के चित्त में अब भी नहीं आ रहा, उसको केवल नल की चिंता थी। वह पुकारने लगी, हे स्वामी, मुझे अनाथ की भांति अजगर निगल रहा है, आप मुझे छुड़ाने के लिए क्यों नहीं आते हैं? दमयंती की आवाज सुन करके एक व्याध जो बहेलिया था वो उधर ही घूम रहा था और उस बहेली ने अपने अस्त्र से अजगर का मुंह चीर डाला और दमयंती को छुड़ा करके स्नान इत्यादि कराया, आश्वासन दे करके भोजन कराया। दमयंती कुछ को शांत हुई। व्याध ने पूछा, रे सुंदरी, तुम कौन हो? किस कष्ट में पड़कर किस उद्देश्य से जंगल में आई हो? दमयंती ने व्याध से अपना सारा कष्ट बखान कर दिया। दमयंती की सुंदरता, बोलचाल, भाषा, रूप को देख करके व्याध काम मोहित हो गया। वह मीठी मीठी बातें करके दमयंती को अपने वश में करने की चेष्टा करने लगा। दमयंती ने समझ लिया कि व्याध के मन का भाव अच्छा नहीं है। दमयंती ने व्याध के बलात्कार की चेष्टा को बहुत रोकना चाहा, परंतु जब किसी भी प्रकार वो नहीं माना तब दमयंती ने उसको शाप दे दिया। दमयंती ने कहा कि मैं निषिद्ध देश के राजा नल को छोड़कर किसी पुरुष को मैं नहीं जानती हूँ। मैंने किसी पर पुरुष का यदि चिंतन किया हो, कोई भी अपने शरीर के द्वारा कोई पाप किया हो, मन कर्म वचन से मैंने यदि कोई पाप नहीं किया है तो मैं इस व्याध को शाप देती हूँ कि व्याध जल करके भस्म हो जाए। ऐसा कहते ही वो व्याध जल करके भस्म हो करके पृथ्वी पर राख बन गया।
व्याध के मर जाने पर दमयंती राजा नल को ढूंढती हुई एक निर्जन और भयंकर वन में जा पहुंची। बहुत से पर्वत, नदी, नाले, जंगल, हिंसक पशु, पिशाच आदि को देखती हुई विरह के उन्माद में उनसे राजा नल का पता पूछती हैं। वह उत्तर की ओर बढ़ने लगी। 3 दिन 3 रात बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा कि सामने एक सुंदर बड़ा तपोवन है। उस आश्रम में वशिष्ठ, भृगु और अत्रि के समान बड़े तेजस्वी, संयमी, पवित्र, जितेंद्रिय, तपस्वी ऋषि निवास कर रहे हैं। वे वृक्षों की छाल, मृगछाया धारण किए हुए हैं। दमयंती को कुछ धैर्य मिला। उसने आश्रम में जाकर के बड़ी नम्रता के साथ तपस्वी ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने कहा कि हे दमयंती, तुम यहाँ पर किस लिए आई हूं? किस लिए आई हो? आप बड़ी सुंदर हैं, इस प्रकार से आपको जंगल में भ्रमण नहीं करना चाहिए। तुम कौन हो? क्या उद्देश्य है? हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुम वन, पर्वत, नदी की अधिष्ठात्री कहीं देवता तो नहीं हो। दमयंती ने कहा, हे महात्माओं, हे ऋषियों, मैं कोई देवी देवता नहीं हूं, मैं एक मनुष्य स्त्री हूं। मैं विदर्भ देश के राजा नल, राजा भीम की पुत्री हूं। बुद्धिमान, शस्वी और वीर विजयी निषद नरेश महाराज नल मेरे पति हैं। कपट दूत के विशेषज्ञ दुरात्मा पुरुषों ने मेरे धर्मात्मा पति को जुआ खेलने के लिए उत्साहित करके उनका राज और धन ले लिया है। मैं उन्हीं की पत्नी दमयंती हूँ। संयोगवश वे मुझसे बिछुड़ गए हैं। मैं उन्हीं रणबांकुरे शस्त्र विद्या में कुशल एवं महात्मा पतिदेव को ढूंढने के लिए वन वन भटक रही हूँ। मैं तो उन्हें शीघ्र ही नहीं देख पाऊंगी तो जीवित भी नहीं रह सकूंगी। उनके बिना मेरा जीवन बेकार है। वियोग के दुख में कब तक मैं सह सकूंगी? तपस्वी ने कहा, हे कल्याणी, हे दमयंती, हम अपनी तपस्या के द्वारा, तपस्या दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम्हें आगे चल करके बहुत सुख मिलेगा। थोड़े ही दिनों में राजा नल का दर्शन हो जाएगा। धर्मात्मा निषद नरेश थोड़े ही दिनों में समस्त दुखों से छूटकर संपत्तिशाली निषद देश पर अपना राज करेंगे। उनके शत्रु भयभीत होंगे, मित्र सुखी होंगे, कुटुंबी उन्हें अपने बीच में पाकर आनंदित होंगे। इस प्रकार कहकर भी तपस्वी अपने आश्रम के साथ वहां से अंतर्धान हो गए। यह आश्चर्य की घटना देखकर दमयंती विस्मित हो गई। वह सोचने लगी, अरे मैंने यह कहीं स्वप्न तो नहीं देखा है, यह कैसी घटना हो गई? वे तपस्वी आश्रम, पवित्र नदियां, फल फूलों से लदे हरे भरे वृक्ष कहाँ चले गए? दमयंती फिर उदास हो गई। उनका मुख मुरझा गया। दमयंती विलाप करती हुई अशोक वृक्ष के पास पहुंचती हैं। उसको अपने पति के विषय में बताती हैं। हे अशोक, तुम मुझ पर कृपा करो। इस प्रकार से दमयंती राजा नल को ढूंढते हुए बहुत आगे निकल गईं। आगे दमयंती क्या देखती हैं कि बहुत से हाथी, घोड़े, रथों के साथ व्यापारियों का एक झुंड आगे से आ रहा है। वे व्यापारी राजा सुबाहु के राज्य चेदी देश में जा रहे हैं। दमयंती उनके साथ हो गई। अपने पति के दर्शन की लालसा उनकी बढ़ती जा रही थी। कई दिनों तक चलने के बाद व्यापारी एक भयंकर वन में जाकर के और रुक गए। वहां एक सुंदर जंगल में तालाब था। लंबी यात्रा के कारण सब लोग थक गए थे, सभी व्यापारी थके हुए थे। इसीलिए उसी तालाब के किनारे जंगल में व्यापारियों ने पड़ाव डाल दिया। दैवयोग से व्यापारियों का समय खराब था। रात के समय जंगली हाथियों ने व्यापारियों को ऊपर आक्रमण कर दिया। उनकी भगदड़ में सारे व्यापारी नष्ट भ्रष्ट हो गए। कोलाहल सुनकर के दमयंती की नींद भी टूटी। वह इस महासंहार को देख करके बावली सी हो गई। उसने कभी ऐसी घटना दमयंती ने नहीं देखी थी। वो डर करके वहां से भाग गई। जहाँ कुछ बचे हुए व्यापारी खड़े थे वहां जाकर के पहुंची। उसके बाद दमयंती उन वेदपाठी संयमी ब्राह्मणों के साथ और महासंहार से बचे हुए शरीर पर आधा वस्त्र धारण किए हुए चलने लगी। सायंकाल के समय चेदी देश के राजा सुबाहु की राजधानी में दमयंती पहुंच गई। जिस समय दमयंती राजधानी के राजपथ पर चेदी नगर में चल रही थी,
नागरिकों ने समझा कि कोई बावली स्त्री है, कोई पागल है। छोटे छोटे बच्चे दमयंती के पीछे लग गए, दमयंती को परेशान करने लगे। दमयंती राजमहल के पास राजपथ पर होती हुई जा पहुंची। उस समय राजमाता राजमहल की खिड़की में बैठी हुई थी। उन्हें बच्चों से घिरी दमयंती को देखकर अपनी धाय से कहा, अरे धाय, यह तो बड़ी सुंदर, बड़ी दुखिया सुंदर स्त्री मालूम पड़ती, अपने लिए कोई आश्रय ढूंढ रही है। बच्चे से दुख दे रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे इसको परेशान कर रहे हैं, तू जा इसे मेरे पास ले आ। यह सुंदरी तो इतनी है मानो मेरे महल को भी धमका देगी। धाय ने आज्ञा का पालन किया। दमयंती राजमहल में आ गई। राजमाता ने दमयंती का सुंदर शरीर देखकर पूछा, देखने में तो तुम दुखिया जान पड़ती हो, तो भी तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी कैसे है? बताओ तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, असहाय अवस्था में कैसे डरती क्यों नहीं हो? दमयंती ने कहा, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मैं हूँ तो कुलीन, परंतु दासी का काम करती हूँ। अंतःपुर में बहुत जगह रह चुकी हूँ, मैं कहीं भी रह जाती हूँ। फल फूल खा करके अपना जीवन निर्वाह करती हूँ। मेरे पतिदेव बड़े गुणी हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरा ये दुर्भाग्य की बात है कि मैं बिना मेरे किसी अपराध के रात के समय मुझे वो सोती छोड़ करके पता नहीं जाने कहाँ चले गए। मैं रात दिन अपने प्राणपति को ढूंढती हुई उनके वियोग में जलती रहती हूँ। इतना कहते कहते दमयंती की आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगी। दमयंती के दुख भरे विलाप से राजमाता का भी मन भराया। भी कहने लगी, अरे कल्याणी, मेरा तुम पर स्वाभाविक ही प्रेम हो रहा है, तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे पति को ढूंढने का प्रबंध करूंगी। जब वे आएंगे तब तो उनसे यहीं पर मिल लेना। दमयंती ने कहा, माता जी, मैं एक शर्त पर आपके घर में, आपके महल में रह सकती हूँ। मैं कभी किसी का झूठा नहीं खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी, किसी पर पुरुष के साथ किसी प्रकार की कभी बातचीत नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझसे दुष्चेष्टा करेगा तो उसे आपको दंड देना होगा। यदि मेरी यह शर्त स्वीकार हो तो मैं आपके महलों में रह सकती हूँ, अन्यथा मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। राजमाता दमयंती के नियमों को सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। उसके बाद अपनी पुत्री सुनंदा को उन्होंने बुलाया। अपनी बेटी सुनंदा से कहा कि देखो, इस दासी को देवी समझना, यह अवस्था में तुम्हारे बराबर की है, इसीलिए इसे सखी के समान राजमहल में रखो और प्रसन्नता के साथ इसके साथ अपना मनोरंजन करती रहो। सुनंदा प्रसन्नता के साथ दमयंती को अपने महल में ले गई। दमयंती अपनी इच्छा अनुसार नियमों का पालन करते हुए महल में रहने लगी। राधे राधे, श्री राधे।